अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफी विधि से हल कीजिए व हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि हल ज्ञात करना है, लेकिन किससे ज्ञात करना है? ग्राफी विधि से। ग्राफ बनाकर पता करना है कि इसके हल अद्वितीय होंगे या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो ग्राफी विधि के लिए पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो पहले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 3, पहली समीकरण लेते हैं। तो इधर x को रखो चाहे y को रखो, तो y को इधर रख देते हैं। तो y बराबर 3 माइनस एक्स, वाई बराबर 3 माइनस एक्स, एक्स को भी रख सकते हैं तो 3 माइनस वाई हो जाएगा x बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? y बराबर 3 माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई बराबर 3 माइनस, यहाँ पर कुछ न कुछ मान रखना है। ठीक है, तो मान क्या रखते हैं? एक से स्टार्ट करते थे, 1 2 3। एक्स का मान क्या रखा? एक बार 2 रखा और एक बार 3 रखा, यानी कि यहाँ टेबल बना देंगे। ठीक है, तो टेबल बनाने पर क्या हो जाएगा? एक्स वाई, एक्स का मान क्या रखा था? 1 2 3। एक्स का मान क्या रखा था? एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3। ये एक्स के मान रखिए, ये एक्स है तो एक्स की जगह पर एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा। 1 रखने पर मान कितना आया? y का 2, ये y बराबर कितना आ गया? 2, तो ये y बराबर 2। फिर x बराबर 2 रखने पर y का मान कितना आया? 1 आया। ठीक है, और x बराबर 3 रखने पर y का मान कितना आया? 0। ठीक है, तो ये अपने इस x प्लस वाई बराबर 3 की समीकरण, ये टेबल आ गई। ठीक है, फिर दूसरा लेते हैं, 3x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, 3x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, तो क्या करते हैं? चाहे तो ये माइनस का है तो इसको उधर भेज देते हैं, तो 3x बराबर 4 प्लस 2y। ठीक है, अपने को क्या चाहिए? केवल x या y चाहिए। तो यहाँ पर क्या x है? 3 गुणा हो रहा है तो 3 कहाँ चला जाए? भाग में, तो x बराबर 4 प्लस 2y बटा 3। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर कुछ न कुछ मान रखना है, तो जिससे क्या आएगा? x का मान आएगा, यानी कि y का मान कुछ न कुछ रखेंगे जिससे क्या आएगा? x का मान, यानी x बराबर 4 प्लस ये कोष्टक बटा 3, x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 3, x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 3। यानी कि कम से कम 2 मान तो लेने ही है, लेकिन क्या ले रहे? 3 ले रहे। कम से कम 2 मान तो निकालने ही है। आगे अपनी इच्छा से कितने भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 या 3 तो होने ही चाहिए। 3 बनाओगे तो अच्छी बात है, बाकी 2 से भी काम चल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या रखें? ठीक है, 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 2, 2 और 4 6, 6 में 3 का भाग जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 रखते हैं। ठीक है, एक टेबल भी बना लेते हैं नीचे, एक्स वाई। ठीक है, अब किसका मान रख रहे हैं? y का, तो y का मान 1। y का मान 1 रखने पर क्या आ रहा है? 4 प्लस 2 6 बटा 3, यानी कि 2। x का मान कितना आ रहा है? 2। x का मान कितना आ रहा है? 2। अब ये किसका मान आया? x का मान 2। अब यहाँ पर यदि 2 रखें तो 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8, और 8 में 3 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, आएगा तो क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। आंसर किस में आएगा? पॉइंट में। लेकिन अपने को पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब देखो, भाग में कितना है? 3 है। भाग में कितना है? 3 है। ठीक है, तो एक एक रख के तो देखने में टाइम वेस्ट होगा, तो इससे बढ़िया भाग में कितना है? 3 है। तो जो ऊपर जो लिखा, जो फर्स्ट बार जो लिखा, उसमें क्या कर देंगे? 3 जोड़ देंगे। 1 में 3 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 4। 1 में 3 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, यानी कि 1 4 और 7, यानी कि y का मान क्या हो जाएगा? 1। ये तो अपने को पता करना ही पड़ेगा। उसके बाद 4 7। ठीक है, ये कब? जब भाग दे रहे हो, इधर कुछ नहीं, इधर तो सीधा सीधा, लेकिन जब भाग में हो तब फर्स्ट वाले के हिसाब से फिर देखना भाग में कितना है? 3 है तो 3 जोड़ना है, 2 है तो 2 जोड़ना है, 4 है तो 4 जोड़ना है। ठीक है, ये केवल नॉर्मली ट्रिक है जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो 1 4 7। ठीक है, 4 रखने पर कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 बटा 3, तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, फिर यहाँ पर रखेंगे 7,
7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, तो 18/3 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, यानी कि 4 रखने पर कितना आया 4 आया, ठीक है, और 7 रखने पर कितना मान आया 6, ठीक है। x का मान, ये y का मान 1 रखने पर 2, 1 2, 4 रखने पर 4 4 4 और 7 रखने पर कितना आया 6, ठीक है। ये दोनों अपने क्या आ गई टेबल आ गई, ये दोनों क्या आ गई टेबल आ गई। अब इसके हिसाब से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ की नोटबुक में बनाना है इसको, ठीक है। ये एक्सरसाइज ग्राफ की नोटबुक में करनी है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा x और इधर क्या हो जाएगा y, ठीक है। अब x का मान देखो, अधिकतम कितना है 3 और इधर अधिकतम कितना है 6, यानी कि एक खंड में 1 लेने पर काम चल जाएगा, यानी कि इधर लिख लेते हैं पैमाना x अक्ष पर, ठीक है। ये 0 है ही है, x अक्ष पर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी कि एक खंड है उसकी जगह क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, अधिकतम अपने 6 ही है वैसे, ठीक है। फिर y अक्ष पर भी वही, y अक्ष पर भी अधिकतम कितना है 7 है, तो y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है। तो इधर भी वही 1 2 3 4 5 6 7 8, इच्छा हो इतने लिखो, लेकिन अपने को क्या चाहिए अधिकतम 7 चाहिए, ठीक है। अब पहले इस टेबल से बनाते हैं, ठीक है। इस टेबल से बनाते हैं x का मान 1 और y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 2, यानी कि इस लाइन को देखना है। ऐसे ये लाइन बिंदु नहीं बनाने, ये तो केवल यहाँ पर ग्राफ नहीं है, ग्राफ में तो जो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से ये होगा, जो गहरी लाइन है 0 के बाद यहाँ तो क्या हो जाएगा, जो दोनों मिलेगी वहाँ तो हो जाएगा 0, और जो पहला खंड होगा उसके वहाँ पर ऐसे निशान नहीं बनाना है, केवल इसके नीचे 1 लिखना है। सेम चीज़ इधर भी जो गहरी लाइन होगी वहाँ पर 1 लिखना है, उसी प्रकार आगे 2, ऐसे निशान नहीं बनाने हैं, ठीक है। अब इसको पता करना 1 और 2, x का मान 1 और y का मान 2, ठीक है। यानी x, ये पहली लाइन ये है x की, तो इस लाइन को देखना है, इस लाइन और इधर y की 2, यानी ये लाइन ये, ठीक है, और ये दोनों कहाँ मिल रही है, इस जगह मिल रही है, तो यहाँ पर क्या बनाना है एक बिंदु बनाना है, ऐसे मिलाना नहीं, ये केवल समझाने के लिए किया है, ठीक है। ये बिंदु आ गया, यानी कि ये दोनों क्या होगी, दोनों उस गहरी लाइन के ऊपर ही होगी, ठीक है, यानी कि ये और ये, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या है 1 और 2, आगे किसका मान आएगा x का और पीछे y का, तो 1 और ये 2, ठीक है। फिर दूसरा x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 और y का मान ये 2 और ये 1, इधर 2 और इधर 1, तो क्या हो जाएगा ये इस प्रकार से, ये 2 और ये 1, ठीक है। फिर अगला 3 और 0, क्या हो जाएगा 3 और 0, ठीक है। x का मान 3, x का मान क्या हो जाएगा 3 और y का मान ये 0, यानी कि ये यहीं पर हो जाएगा, ये 3 और ये 0, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसका बनाते हैं, पहले इसको मिला दो, स्केल से मिला दो और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर लिख लो समीकरण कौन सी है, पहली वाली समीकरण, यानी x + y बराबर 3, x + y बराबर 3, ये समीकरण की रेखा है। अब दूसरी वाली समीकरण की x बराबर 2 और y बराबर 1, यानी कि ये बिंदु तो यही है, ठीक है, ये वाला पहला बिंदु तो यही है, x बराबर 2 और y बराबर 1 यही है। फिर 4 4, इधर भी 4 और इधर भी 4, ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 4 4। फिर तीसरा x का मान 6 और y का मान 7, x का मान 6 और y का मान क्या है 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और ये 7, ठीक है। अब यदि इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो ये भी क्या होगी एक सरल रेखा होगी, ये भी क्या होगी एक सरल रेखा, दोनों कहाँ मिल रही है 2 1 पर,
और इसका लिख लेते हैं 3x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, ये इस समीकरण की रेखा हो गई। ठीक है, और ये दोनों कहाँ मिल रही है? 2, 1 पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आंसर अपना। ठीक है, तब इसकी प्रकृति बतानी है। आंसर तो क्या आ गया? 2, 1। अब इसकी प्रकृति बतानी है। ठीक है, तो प्रकृति बताने के लिए इसी में वापस लाइनिंग वाले पेज पर इसके नीचे लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले तो क्या हो रहा है? अद्वितीय हल। क्या हो रहा है? अद्वितीय हल, यानी कि एक फिक्स हल आ रहा है। एक फिक्स हल आ रहा है 2, 1। हल क्या आ रहा है? 2, 1। अद्वितीय हल 2, 1। फिर दूसरा क्या है? रेखाएं कौन सी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखाएं कौन सी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा? संगत हल। तीसरा क्या हो जाएगा? संगत हल। ठीक है, अगला दूसरे का दूसरा। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो अपने क्या चाहिए? 2x, इसको इधर रख देते हैं। ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 2x। ठीक है, ताकि क्या बटा का टेंशन, ये भाग का टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, अब माइनस का वाई नीचे, अपने को प्लस का चाहिए, तो इस क्या कर लेंगे? माइनस से इस पूरे को गुणा कर लेंगे। माइनस से पूरे गुणा कर लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा प्लस 2x। ये क्या हो जाएगा? प्लस 2x। ठीक है, तो y बराबर 2x माइनस 4। ठीक है, वापस देख लो, अपने को y का मान इधर रख लेते हैं, ताकि क्या होगा? ये भाग का टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो बटा में 2 आएगा, फिर वो भाग के लिए प्रॉब्लम होती। तो इसलिए क्या कर लेते हैं? y को इधर रख देते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो ये माइनस y, ये उधर प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अब y अपने क्या चाहिए? प्लस का चाहिए, तो चिन्ह चेंज कर लेंगे। तो चिन्ह चेंज करने के लिए ये माइनस हो जाएगा। अगर इसको प्लस बनाना है तो इसका माइनस, पूरे को माइनस से गुणा करना पड़ेगा। माइनस को गुणा करने पर ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 2x आगे लिख लिया और 4 पीछे लिख लिया। ठीक है, अब y बराबर 2, y बराबर और y बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखने। ठीक है, टेबल बन जाएगी इधर x y। x की जगह क्या रख देते हैं? 1 2 3। x की जगह 1 2 3। ठीक है, x की जगह रखेंगे तो 2 × 1 2, 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा? -2। ये 2 × 2, 2 × 1 2 और ये -4। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? -2। उसी प्रकार 2 × 2 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0। फिर 2 × 3 6, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2। यानी कि 2 रखने पर कितना? 1 रखने पर कितना आया? -2। 2 रखने पर 0 और 3 रखने पर कितना आया? 2। ठीक है, ये इस समीकरण का अपने हल हो, टेबल हो गई। ठीक है, फिर दूसरे वाले करते हैं। अब इधर तो कुछ भी दोनों है, दोनों में दोनों x और y है। ठीक है, तो किसी को भी उधर भेज दो। x को उधर भेज देते तो y बराबर -1 माइनस x। ठीक है, अब x की जगह मान रखना है, तो y बराबर -1 माइनस, y बराबर -1 माइनस और y बराबर -1 माइनस। ठीक है, यानी कि टेबल बना देंगे। ये x और ये y। x की जगह क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब 1 2 3, x की जगह क्या रखते हैं? 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा? -1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? -2। x की जगह 2 रखेंगे तो -1 और ये -2 कितना हो जाएगा? -3। और x की जगह ये क्या आ गया? -3 और x की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 -3 कितना हो जाएगा? -4। ठीक है, अब देखो x का मान कितना है? अधिकतम 3 और y का मान अधिकतम उधर ऊपर की तरफ 2, यानी कि प्लस में कितना है? 2 और माइनस में कितना है? -4। ठीक है, तो इसमें ग्राफ इस प्रकार से, यानी कि अपने को y का मान भी माइनस में भी चाहिए होगा। ठीक है, पैमाना वही रहेगा, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, लेकिन इसमें y माइनस में भी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि टेबल में आया है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, अधिकतम 3 ही है। और y का मान प्लस में अधिकतम 1 और ये 2, ठीक है। और न्यूनतम कितना है, -1, -2, -3 और ये हो जाएगा -4, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब पहले इस समीकरण का बनाते हैं। x का मान 1, y का मान -2। x का मान ये 1 यानी इस लाइन को देखना है, और y का मान -2 यानी इस लाइन को देखना है। तो ये लाइन और ये लाइन कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो ये हो जाएगा 1 -2, ठीक है। अगला है 2, 0। x का मान कितना है 2 और y का मान 0, ये 2, ठीक है, ये लाइन और ये 0 की लाइन। तो कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा, ये 2, 0, ठीक है। अगला है 3, 2, ठीक है। ये x का मान 3, ये लाइन, और y का मान 2, तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, 2, ठीक है। अब इसको मिला देते हैं स्केल की सहायता से, ठीक है, और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और बढ़ाने पर ये बढ़ा सकते हैं आसानी से। और ये योग क्या होगी, सरल रेखा आनी चाहिए। अगर सरल रेखा नहीं आ रही है, दोनों ये तीनों बिंदु नहीं मिल रहे, मतलब ग्राफ गलत बनाया है, यहाँ पर टेबल में कुछ न कुछ मिस्टेक है। अगर सरल रेखा आ रही है तो कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए कौन सी समीकरण है, 2x - y = 4, ठीक है। अब इस समीकरण की टेबल बनाते हैं। 1 - 2, x का मान 1, y का मान -2, यानी कि यही है, ठीक है, 1 - 2, ठीक है। दूसरा क्या है, 2 - 3, ये क्या है, 2 और 2 वाली लाइन और ये -3 वाली लाइन। तो कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी 2 - 3, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, 3 - 4, ये 3 और ये -4, ठीक है, ये 3 और ये -4। अब इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी। जब ग्राफ में बनाओगे तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। और इसका भी क्या हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगी, x + y = -1, ठीक है। ये इसकी समीकरण। अब हल कौन सा है, दोनों प्रतिच्छेद हो रही है और यहाँ हल है, तो ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। अब इधर यहाँ लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। तो पहला तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और हल कितना है, 1 - 2। दूसरा क्या है, रेखाएं कौन सी है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और तीसरा क्या है, संगत हल। तीसरा क्या हो जाएगा, संगत हल, ठीक है। ये दूसरा।